वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनका सिंचाई जो कमांड क्षेत्र है वो 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक रहता है। 2 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक रहता है, उन सिंचाई परियोजनाओं को हम क्या कहते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। तो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में समय को देखते हुए सबसे मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना के रखे हैं, जैसे कि स्लाइड्स होती हैं उसकी भांति। तो हम बात करते हैं यहाँ दक्षिण से, तो जो हमारे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं मध्यम, उन पर आ जाते हैं। ये नदी जो आप देख पा रहे हैं, ये नदी है माही। ठीक है, अब ये माही नदी की सहायक नदी है, ये नदी का नाम है सोम। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सोम पर हमारी जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, इनमें एक सिंचाई परियोजना आपको उदयपुर में मिलेगी, सोम नदी पर। उदयपुर में सोम नदी पर जो सिंचाई परियोजना आपको मिलेगी, परियोजना का नाम है सोम कागदर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना। ये सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल ना आके आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? सुमेलित करवाने वाले। एक साइड आपको सिंचाई परियोजनाएं दी जाती हैं, एक साइड उनके स्थान दिए जाते हैं और आपको सुमेलित करवाया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ होती है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हो गई सोम कागदर। अब हमारी सोम नदी जैसे ही उदयपुर से निकलकर डूंगरपुर में पहुंचती है, तो डूंगरपुर में 2 गांव हैं, कमला और अंबा। डूंगरपुर के 2 गांव कमला और अंबा। कमला और अंबा गांवों में जो सोम नदी पर परियोजना है, उस परियोजना को हम कह देते हैं सोम कमला अंबा। क्या कह देते हैं? सोम कमला अंबा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो नदी हमें नजर आ रही है, ये नदी है आयड़। इस आयड़ नदी पर आपको पता ही है उदय सागर झील स्थित है, यानी कि निर्मित है। और उदय सागर झील के बाद ये नदी कहलाती है बेड़च। बेड़च की सहायक नदी है ये गंभीरी। बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी। इस गंभीरी नदी पर निम्बाहेड़ा में, कहाँ पे? निम्बाहेड़ा नदी पर निम्बाहेड़ा में गंभीरी परियोजना स्थित है। और निम्बाहेड़ा सीमेंट प्लांट को भी इसी निम्बाहेड़ा में गंभीरी परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ में है ओराई परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे भीलवाड़ा में हमें एक बांध नजर आता है। बांध का नाम है मेजा और नदी है कोठारी। हमने कोठारी नदी पढ़ी थी। कोठारी नदी हमारे राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पर मिल जाती है इस बनास नदी में। और इस नदी पर मेजा बांध स्थित है और इसी नदी के किनारे भीलवाड़ा भी स्थित है। बनास की एक और सहायक नदी है खारी, जो बिंजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बिंजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर यह नदी आगे बढ़ती है और आगे नदी बढ़ती है तो भीलवाड़ा में आसिंद जो स्थान है, इस आसिंद भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे ही स्थित है। आसिंद नामक स्थान पर खारी परियोजना इस नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर खारी परियोजना। खारी नदी पर खारी परियोजना कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे खारी की एक सहायक नदी होती है जो भीलवाड़ा में इससे आके मिलती है। नदी का नाम है मानसी। मानसी नदी पर भीलवाड़ा में अडवान बांध परियोजना है। अडवान बांध परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। खारी नदी अब आती है अजमेर में और अजमेर में इस खारी नदी पर एक परियोजना है। अजमेर में खारी नदी पर परियोजना है, नाम है उसका नारायण सागर परियोजना। क्या है? नारायण सागर परियोजना। आगे बढ़ते हैं तो बनास की एक सहायक नदी है मोरेल। चैनपुरा जयपुर बस्सी से निकलती है। दौसा सवाई माधोपुर पहुंचती है तो दौसा में लाल सोट नामक स्थान पर इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो भरतपुर में एक गांव है, गांव का नाम है बारेठा। गांव का नाम बारेठा। नदी का नाम है कुकुंद।
भरतपुर में बारेठा गांव में एक नदी बहती है, नदी का नाम है कुकुंद। ठीक है, इस कुकुंद नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, बांध को कहते हैं बंद बारेठा। बंद बारेठा की खास बात यह है कि इस बंद बारेठा का आकार पानी के जहाज के जैसा है। इस बांध का आकार किसके जैसा है? पानी के जहाज के जैसा है। तो ये है बंद बारेठा। बंद बारेठा हमारा एक अभयारण्य भी है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो धौलपुर में पार्वती नदी हमने पढ़ी थी, तो पार्वती नदी पर धौलपुर में पार्वती बांध परियोजना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा करौली से एक नदी निकलती है गंभीर। ये जो नदी निकल रही है ये नदी है गंभीर नदी। करौली से नदी निकलती है गंभीर। गंभीर के साथ साथ इस क्षेत्र में एक और नदी जयपुर से निकल कर आती है, और जयपुर से जो नदी निकल कर आती है वो है बाणगंगा। ठीक है, अब बाणगंगा और गंभीर नदियां दोनों केवलादेव घना पक्षी विहार में पहुंचती हैं। दोनों की दोनों केवलादेव घना पक्षी विहार में पहुंचती हैं। अब केवलादेव घना पक्षी विहार में इन नदियों के जल को लेकर एक बांध बनाया हुआ है। बांध का नाम है अजान बांध। ये अजान बांध केवलादेव की लाइफलाइन कहलाता है। अजान बांध केवलादेव की लाइफलाइन कहलाता है, और अजान बांध से इस केवलादेव घना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, अब आता है प्रसिद्ध बांध है करौली में पांचना बांध। इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। करौली में गंभीर नदी, गंभीर की 5 सहायक नदियां हैं। गंभीर की 5 सहायक नदियां भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, भैंसावट। भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, भैंसावट। भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, भैंसावट ये सहायक नदियां हैं इस गंभीर नदी की। अब ये जहां पांचों आपस में मिलकर गंभीर में मिलती हैं, तो इन पांचों नदियों के संगम पर एक बांध बना है। बांध का नाम है पांचना बांध। यूएसए के सहयोग से बना है, यानी यूएसए के द्वारा निर्मित है, यूएसए के सहयोग से बना है। और खास बात है कि ये मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बांध का नाम है पांचना बांध। ये है करौली में, और इस पांचना बांध से भी केवलादेव को जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो ये जो नदी नजर आती है ये नदी है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध की ये सहायक नदी है आहू। अब यहाँ पे आहू, काली सिंध पे विशेष, आहू पर कोई विशेष परियोजना नहीं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो काली सिंध में झालावाड़ में एक नदी आकर मिलती है। नदी का नाम है चोली, और झालावाड़ की पीरवा तहसील के हिम्मतगढ़ गांव में चोली परियोजना निर्मित है। चोली परियोजना पीरवा हिम्मतगढ़ में निर्मित है, और चोली जो नदी है ये काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं परवन, काली सिंध की सहायक नदी परवन। परवन की सहायक नदी छापी। ठीक है, ये परवन की सहायक नदी छापी। छापी नदी पर अकलेरा झालावाड़ में, छापी नदी पर अकलेरा झालावाड़ में दलहनपुर गांव है, वहां पे निर्मित है छापी परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये परवन नदी जब 12 जिले में पहुंचती है तो 12 में इस पर निर्मित है परवन लिफ्ट परियोजना। परवन लिफ्ट परियोजना का संबंध कौन सा जिला है? 12 जिला। परवन लिफ्ट परियोजना का संबंध है 12 जिले से। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो हमारी नदी नजर आती है ये है पार्वती, और पार्वती की सहायक नदी है ये बैथली। 12 जिले में मिलती है, और 12 जिले में नियामपुर कस्बे में बैथली नदी पर बैथली परियोजना निर्मित की गई है। ये हमारे राजस्थान की सबसे मुख्य मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसी तरह की कुछ और सिंचाई परियोजनाएं भी हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। राजस्थान में जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें काफ़ी फेमस परियोजना है एक
जिसे हम कहते हैं जवाई बांध परियोजना। यानी एक्चुअल में अभी हम पढ़ने वाले हैं लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों पर जो निर्मित परियोजना है उनके बारे में। देखो लूनी नदी है ना, आप जानते ही हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब लूनी की सहायक नदी पर जो परियोजना निर्मित है जवाई बांध परियोजना, हम उसकी बात करेंगे। जवाई बांध परियोजना जो है ना राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, यूं कहना चाहिए पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। अब जवाई बांध ये हमारी लूनी नदी, ठीक है, लूनी में से ये सहायक नदी आती है जवाई, ठीक है। अब जवाई से पहले एक और नदी आती है इधर सूकड़ी, ठीक है। सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली नामक स्थान पर बांकली बांध परियोजना निर्मित है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में 1956 में जोधपुर के राजा या मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया बांध जवाई बांध। इस जवाई बांध के जो इंजीनियर थे उनके बारे में भी पूछा हुआ है, एडगर फर्ग्यूसन ये जवाई बांध के इंजीनियर हैं और इस जवाई बांध से जोधपुर पाली को सिंचाई व पेयजल हेतु जल की आपूर्ति होती है। एडगर फर्ग्यूसन के निर्देशन में ये बना था 1956 में। अब इस जवाई बांध की खास बात है कि ये जवाई नदी पर है और सुमेरपुर पाली में है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जोधपुर में भी लूनी नदी पर एक बांध है, जोधपुर का बिलाड़ा, जो कि लूनी नदी के किनारे पर होता है। जोधपुर के बिलाड़ा में यहां पर एक बांध है, इस बांध का नाम है जसवंत सागर। इसी बांध को हम पिचियाक बांध भी कहते हैं, इसी बांध को हम पिचियाक बांध की संज्ञा भी देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे हम एक बात इसमें ऐड कर देते हैं। तो जवाई बांध जो आपको नजर आ रहा है, इस जवाई बांध की एक खास बात है। देखो ऐसा है कि इस जवाई बांध पर जब जल की आपूर्ति में कमी आ जाती है, तब उदयपुर में एक परियोजना निर्मित की गई है। देखो उदयपुर में सेई नदी आती है और वो सेई नदी जो है वो साबरमती की सहायक है। यहां साबरमती, ये नदी सेई, ठीक है, इस सेई की सहायक है। और ये जो नदी है जिसकी हम बात कर रहे हैं सेई पर एक परियोजना बनी है उदयपुर में और परियोजना का नाम भी है सेई परियोजना। और इस सेई से एक नहर निकाली गई है, इस सेई परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका उद्देश्य है जवाई बांध को जल की आपूर्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जवाई बांध को जल की आपूर्ति की जाती है। ऐसे ही और अगर हम बात करते हैं तो एक मध्यम सिंचाई परियोजना हमारे पास होती है, वो है जयसमंद। ये जयसमंद झील सुना है ना आपने, जयसमंद झील, तो हम उसी जयसमंद झील की बात करने जा रहे हैं। तो हमारी जो जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील कहाँ है? ये जयसमंद झील है हमारी गोमती नदी पर। गोमती नदी चित्तौड़ से निकलती है, सोम नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर उदयपुर में झील है जयसमंद झील, जो कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और इस जयसमंद से उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होती है। जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट दो नहरें निकाली गई हैं जो कि सिंचाई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। श्यामपुरा और भाट सिंचाई उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। श्यामपुरा और भाट नहरें सिंचाई उद्देश्यों के लिए निर्मित हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान की जो बड़ी
मध्यम सिंचाई परियोजना है उनके बारे में, इसी तरह की कुछ और सिंचाई परियोजनाएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अब राजस्थान की जो शेष सिंचाई परियोजना हैं मध्यम, उनके बारे में। तो हम आ जाते हैं टोंक में। टोंक में टोरडी सागर एक बांध बना है, टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध के लिए एक खास बात है, उसे आप अच्छे से याद रखिए। टोरडी सागर बांध के बारे में ऐसे कहते हैं कि यदि इस बांध के सभी गेट खोल दिए जाएं, यदि इस बांध के सभी गेट खोल दिए जाएं तो इस बांध में जल की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। ये कथन है टोरडी सागर, और टोरडी सागर बांध कहाँ है? टोंक में। इसके अलावा अलवर में जयसमंद बांध है, जयसमंद झील उदयपुर में है, जयसमंद बांध अलवर में है। ये अलवर के लिवारी और बल्लाना गांव के मध्य स्थित है जयसमंद बांध। ऐसे ही एक और बांध है अलवर में ही, अलवर में इस बांध का नाम है विजय सागर। विजय सागर, अलवर में एक नदी बहती है छोटी, चूहड़ सिद्ध, चूहड़ सिद्ध। तो चूहड़ सिद्ध की जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदी हैं, उनमें से जहां जल एकत्र होता है चूहड़ सिद्ध, वह सहायक नदी पर, वहां पर एक बांध बना हुआ है छोटा, विजय सागर बांध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोती झील, मोती झील जो है वो रूपा रेल नदी पर है, रूपा रेल नदी पर, ये भरतपुर में है मोती झील। ठीक है, और इस मोती झील का निर्माण करवाया था भरतपुर के राजा सूरजमल ने, और इस मोती झील को हम कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन। मोती झील को हम कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोती झील में नील हरित शैवाल, मोती झील में नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल की प्राप्ति होती है मोती झील से, तो ये भी खास है हमारे लिए। इसके अलावा और हम बात करें तो बूंदी में ये गुढ़ा बांध स्थित है मेज नदी पर, और इसके अलावा बनास नदी पर ओणंद एक स्थान है राजसमंद में, ओणंद, यहाँ पर ओणंद नामक स्थान पर नंद समंद, बनास नदी पर है नंद समंद बांध, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी बनास पर सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना है। उदयपुर में साबरमती नदी पर है मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग, मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग, और ये वास्तव में पूर्व इसका जो नाम है वो है देवास द्वितीय, देवास द्वितीय परियोजना है। और ये मोहनलाल सुखाड़िया जो जल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, और इस मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग से उदयपुर की झीलों को साबरमती नदी का जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसी तरह से साबरमती की सहायक नदी मानसी और वाक्कल नदियों पर मानसी वाक्कल परियोजना निर्मित की गई है, जिसमें मानसी वाक्कल जल सुरंग बनाकर उदयपुर की झीलों को जल की आपूर्ति करवाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें कोटा में सावन भादो परियोजना देखने को मिलती है, झालावाड़ में हमें भीम सागर परियोजना देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर कोटा में काली सिंध जो नदी है, इस काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र जो वो परियोजना है कोटा में, वो हमें देखने को मिलती है। बारा में पार्वती की सहायक नदी का नाम बिलास है, और बिलास परियोजना का नाम भी है। ठीक है, तो 12 जिले में बिलास जो स्थान है वहाँ पे बिलास नदी पर बिलास परियोजना का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे राजस्थान की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। राजस्थान में जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं वो राजस्थान का जो ऑफिशियली नेटवर्क है, जो हम कहते हैं जिसको सिंचाई विभाग, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके द्वारा वो चिन्हित नहीं है, तो इस वजह से कोई विशेष नाम नहीं है लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत। आपको हमने अभी तक जितनी भी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की बात करी है उन्हें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आरएस में इन मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली सुमेलित करने वाला आता है, सुमेलित किया जाता है। एक साइड हमें सिंचाई परियोजनाओं के नाम दिए जाते हैं, एक साइड हमें उनसे संबंधित स्थान दिए जाते हैं और सुमेलन करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू आपने साथ दिया, उसके लिए थैंक यू एंड जय हिंद।